Hello and welcome back to Chehel Academy. In this video, we are going to cover sustainable development goals. So let us start और देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम एसडीजी टारगेट्स या एसडीजी के नाम से भी जानते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी एसडीजी को लाने की, इससे पहले कौन से गोल्स हुआ करते थे, एंड थर्ड एसडीजी और इंडिया। तो इंडिया में क्या स्टेटस चल रहा है एसडीजी से रिलेटेड, उसको भी समझेंगे। सो इंट्रोडक्शन में देखते हैं सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। देखिए, दीज आर दी 17, याद रखिएगा 17 ग्लोबल टारगेट्स हैं जो कि हर एक यूएन मेंबर ने एग्री करे हैं कि हम उसको फुलफिल करेंगे। दीज 17 टारगेट्स ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत बने हैं और यूनाइटेड नेशन ने इस पर मोहर लगाई है और बोला है जितने भी मेंबर्स हैं सब इसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ये 17 डेवलपमेंट गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया है 2030। सो 2015 से ये लागू हो चुके थे। 2015 से लेके 2030 15 साल का टारगेट दिया गया है और 2030 तक हमें ये 17 टारगेट्स को अचीव करना है। हमें इन द सेंस एवरी यूनाइटेड नेशंस मेंबर, बट याद रखिएगा ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। सो दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ये वॉलेंट्री हैं। कोई करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं भी करना चाहता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये सबको मोरल ऑब्लिगेट करता है कि 17 टारगेट्स को फुलफिल करना है। इनको हम लोग ऑफिशियली जानते हैं ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा टारगेट इज बाय 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 कोर एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखिएगा ग्रोथ इज द प्री कंडीशन। कुछ भी आपको करना है, मान लीजिए आपको एनवायरनमेंट को डेवलप करना है, आपको डेवलपमेंट के होलिस्टिक टॉपिक्स पे काम करना है, जैसे हो सकता है आपको एम्प्लॉयमेंट पे काम करना है, आपको जेंडर पैरिटी पर काम करना है, आपको इकोसिस्टम को डेवलप करना है, आपको फूड, हंगर, इन सारी चीजों को, माल न्यूट्रिशन, किसी भी चीज को करना है, इनइक्वालिटी को दूर करना है। प्री कंडीशन इज आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे एसेंशियल कंडीशन होती है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपकी जेब में पैसा ही नहीं है तो हैप्पीनेस आपके पास नहीं आएगी। देखिए भूटान ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री पे आता है। क्यों कंट्री नंबर 1 है? देखिए तो पॉइंट इज वो लोग खुश हैं, बट अगर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट एक बहुत ज्यादा होलिस्टिक कंसेप्ट हो जाता है। उस होलिस्टिक कंसेप्ट में ग्रोथ सबसे बीच का कोर एरिया में रहता है, बाकी सारे पैरामीटर्स तो हैं ही हैं। बट हाँ जी, याद रखिएगा सिर्फ ग्रोथ कहीं नहीं लेके जाएगी किसी भी कंट्री को। तो सिर्फ ग्रोथ पे अगर आप फोकस करेंगे और आप इन पैरामीटर्स को नहीं देख रहे हैं तो फाइनली आपकी कंट्री खराब हो सकती है, या आपका इस पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन के अंदर आप देखेंगे यू आर द मोस्ट लीस्ट डेवलपिंग, तो आप कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। सारे पैरामीटर्स पर वर्क करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट कंडीशन, कोर एलिमेंट है। सेकंड, सोशल इंक्लूजन। ये किस पर फोकस करता है? सोसाइटी के बेनिफिट्स, या जो बेनिफिट्स हैं वो सोसाइटी के अंतर्गत हर लेवल तक पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ विमेन तक नहीं, विमेन को भी पहुंचे, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको भी पहुंचे, फार्मर्स को भी पहुंचे, ठीक है, चिल्ड्रन को भी पहुंचे, सोशली बैकवर्ड को भी पहुंचे, जो हमारे एज ओल्ड ग्रुप्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उन तक भी पहुंचे। तो ये बेनिफिट सबको इंक्लूड करने वाले होने चाहिए। और लास्ट पिलर जो ये ट्राइपॉड है, आप देख सकते हैं इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना तो सबसे अनिवार्य है। नीड फॉर द डेवलपमेंट, क्यों चाहिए थे हमें ऐसे गोल्स? तो देखिए 2000 में एक चीज साइन हुई थी जिसे हम बोलते हैं MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे ये कब खत्म हो गए थे? ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 तक आते आते खत्म हो गए थे, इसलिए हम लोगों को अगले 15 साल के कुछ टारगेट चाहिए थे। हेंस 2015 में आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है रिसोर्सेज जो हैं उनकी स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। याद रखिएगा हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, हमारी अनलिमिटेड वांट्स के सामने जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा से लिमिटेड रहे हैं। तो गांधी जी से जैसा बिल्कुल एकदम फेमसली बोला है कि द वर्ल्ड हैज enough for everyone's need but not for everyone's greed. That is the point. Scarcity of resources को बेस्ट पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए SDG गोल्स आए हैं। सेकेंड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? अपनी नीड्स को, ग्रीड को पूरा करने के लिए इनफैक्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते पर आ चुके हैं। डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है, हेंस SDG गोल्स की आवश्यकता पड़ गई। और थर्ड, आप जानते ही हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई सारे एंथ्रोपोजेनिक जो इंपैक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हेंस एनवायरनमेंट को सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए भी एसडीजी को लाया गया है।
देखिए ये हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो देखिए दीज आर दी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर। एसडीजी और इंडिया, तो इंडिया की बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, तो आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर नीति आयोग इज दी एजेंसी जो कि पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड हर चीज को संभालता है। इसने करीबन करीबन 169 टारगेट्स बना रखे हैं। तो आप देखेंगे 169 जो टारगेट्स हैं पर्टिकुलरली वो नेशनल इंडिकेशन फ्रेमवर्क के रूप में काम करते हैं। मतलब भारत के अंदर किस तरीके से प्रोग्रेस चल रहा है उसको बताने का काम नीति आयोग करता है थ्रू नेशनल इंडिकेशन फ्रेमवर्क। और समय समय पर ये इंडेक्स भी निकालते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स आई थी 2018 में, तो नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेशन में एक इंडेक्स को लॉन्च किया था जिसमें स्टेट्स को असाइन करी गई थी वैल्यूज, बताया गया था कौन सा स्टेट कितने ऊपर है, कौन सा स्टेट कितने नीचे है, कौन से टारगेट्स को स्टेट पूरा कर पा रहा है, कौन से टारगेट्स को स्टेट पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और इजी लैंग्वेज में एंड डिटेल रूप से कवर करने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।